यूपी पुलिस ने और हुकूमत ने हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया है। पहले तो हम इंतहाई मज़म्मत करते हैं हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी पे। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी ये जायज़ गिरफ़्तारी नहीं है, नाजायज़ गिरफ़्तारी है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ये 90 आदमी हैं जो 2 महीने में यूपी पुलिस ने और यूपी हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार किया जबरन तब्दीली मज़हब के जुर्म में। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जबरन और ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। ये 3 महीने में 90 आदमी हैं। हम यूपी हुकूमत से कहना चाहते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का आप डाटा पढ़िए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनकी ज़िंदगी के वाक़ियात पढ़िए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब 68 साल उनकी उम्र है। ज़ईफ़ आदमी हैं, इंतहाई ज़ईफ़ है, बीमारियों में घिरे हुए हैं। ऐसे ज़ईफ़ आदमी को गिरफ़्तार करके पुलिस तहवील में उनको दे दिया गया है। ये एक बदबख्ताना अमल है हमारी नज़र में, और ये ख़ुद मुजरिमाना अमल है। जिनकी उम्र 70 के करीब है उनको गिरफ़्तार किया गया, और 68-70 साल की उम्र में उन्होंने कभी भी गैर क़ानूनी कोई काम नहीं किया। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई गैर क़ानूनी काम नहीं किया। वो साइंस के तालिब इल्म थे और वो मेडिकल करना चाहते थे। उनका पूरे इंडिया में 70वां रैंक आया था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की सेवा को बनाया। इंसानियत से प्यार है उनको, मोहब्बत है, प्रेम है उनको। वो ये चाहते हैं कि हर इंसान अच्छा इंसान बने। वो ये चाहते हैं हर इंसान हिंदुस्तान की सेवा करे, हर इंसान प्रेम करे हिंदुस्तान से। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ग्लोबल पीस सेंटर चलाते हैं, अमन का पैगाम देते हैं लोगों को, शांति का पैगाम लोगों को देते हैं। कलीम सिद्दीकी साहब का गांव है मुजफ्फरनगर फुलत में, आप वहां जाइए। मुजफ्फरनगर फुलत में आपका गांव है। गांव के लोगों का कहना ये है, हमारे गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। 2013 में फसाद हुआ था मुजफ्फरनगर में, लेकिन फुलत एक ऐसा गांव है जो इस झगड़े से भी महफूज रहा। कलीम सिद्दीकी साहब का काम ही है अमन का काम, शांति का काम, और लोगों की इंसानियत की सेवा का काम। आप अनाथ बच्चों के लिए एक तंजीम चलाते हैं, यतीम बच्चों के लिए जिनका बाप नहीं है, बेसहारा बच्चियों के लिए आप सहारा बनते हैं। आप लोगों की इंसानियत की सेवा का काम करते हैं, और पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में आप पे कोई कानून के ख़िलाफ़ आपने काम नहीं किया, और कभी भी पुलिस ने आपको मुजरिम नहीं कहा। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत के प्रोग्राम में आपको बुलाया गया था बॉम्बे में। अगर वो मुजरिम थे तो मोहन भागवत के प्रोग्राम में आपको बॉम्बे क्यों बुलाया गया था? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की ज़िंदगी एक बेदाग ज़िंदगी है, और जबरन मज़हब तब्दील करना इस्लाम सिखाता ही नहीं है। ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करना और धर्म परिवर्तन करना इस्लाम सिखाता नहीं। इस्लाम का उस्लूब है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये उस्लूब है। और मैं तो कहता हूँ, अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करवा रहा है और मज़हब बदला रहा है, वो मुसलमान ही नहीं है। इस्लाम तो अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है। और पूरे हिंदुस्तान में आप एक मिसाल पेश कीजिए कि किसी ने ज़बरदस्ती किसी का धर्म बदलाओ और मज़हब बदलाओ, और लालच दिला के और पैसे दे के किसी का मज़हब बदलाओ। हम मुसलमानों की हालत तो ये है, मुसलमान गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों की हालत ये है, कितने गरीब लोग हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, बीमार हैं, दवा के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो हम लोगों को पैसा कहाँ से ला के देंगे मज़हब तब्दील करने के लिए? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे ये जो जुर्म आयद किया गया है, ये इंतहाई हम इसकी मजम्मत करते हैं, इंतहाई दर्जे में हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत योगी हुकूमत से और यूपी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, इनकी ज़िंदगी बेदाग है, इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, इन्होंने कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं किया। हम कहते हैं कि इनको फौरी रिहा कर दिया जाए। और इनकी गिरफ़्तारी से मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा हो गया, मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। और हम तो यूँ कहते हैं, 6 साल में यूपी हुकूमत नाकाम रही, 6 साल में यूपी हुकूमत ने काम ही कुछ नहीं किया। अपनी नाकामियों पे
پردہ ڈالنے کے لیے یو پی حکومت مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب، جن کے چاہنے والے مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور صرف ہندوستان میں ان کے چاہنے والے نہیں، پورے ورلڈ میں ان کے چاہنے والے، پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے، اس لیے کہ وہ انسانیت کی سیوا کا کام کرتے ہیں۔ اور اسلام تو پیسفل مذہب ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ ستی کی رسم تھی ہمارے ہندوستان میں، بچیوں کو مار دیا جاتا تھا، لوگ شراب پی کے ناچتے تھے اور پیسہ برباد کرتے تھے۔ اسلام نے یہ تعلیم دیا کہ دیکھو بچی رحمت ہے، اور بچی پیدا ہوگی تو خوشی کا اظہار کرو۔ اور پھر یہ تعلیم دی گئی شراب مت پیو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور یہ تعلیم دی گئی کہ تم مسلمان ہو تو تمہارا کام یہ دوسروں کی سیوا کرو۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے دوسروں کی حفاظت کرے، دوسروں کو امن دے اور دوسروں کو شانتی دے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کا دھرم ہے اور مذہب ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا اور نہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو ہم اس موقع پہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسی عظیم شخصیت کو رہا کر دیا جائے اور ان کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے ان کو بری کر دیا جائے، اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جائے گا مسلمانوں میں غم و غصہ باقی رہے گا۔ میں مسلمانوں سے بھی عرض کروں گا کہ سکون کے ساتھ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی کا ہم مطالبہ کریں۔ میں جمعیت علماء بیدر کی جانب سے شدید مذمت کرتا ہوں اور حکومت یو پی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جلد سے جلد رہا کر دیا جائے۔